बात करेंगे क्योंकि रितेश पांडे के करगहर सीट पर जिस तरह से हंगामा हुआ है, उन्होंने क्या बोला है पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार रितेश पांडे हमारे साथ हैं। रितेश जी, क्या हुआ? आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अंदर हंगामा भी हुआ, क्या हुआ है? पूरी घटना बताइए। लोग बोल रहे हैं कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। हाँ। बहुत स्लो। जब मैं वोट डालने गया तो मुझे लगा कि बहुत स्लो हो रहा है। मैंने पूछा भी कि क्यों इतना स्लो वोटिंग हो रहा है, तो उसने बोला उन्होंने कि शायद तबीयत खराब हो गया, जाए जो भी हो। अब पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे थे। फिर हम जब वोट डाल के बाहर आए तो लोगों ने आकर पीछे से आकर हमको कहा कि बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, आप कैंडिडेट हैं, जाके पूछिए कि क्यों इतना स्लो वोटिंग है। फिर मैं गया तो बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला हमको कि भाई संतुष्टि हो कि भाई इसलिए स्लो वोटिंग हो रही है। तो मैं बस इससे यही निवेदन कर रहा हूं कि भाई ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसको निष्पक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कि सारे लोगों को गाइडलाइन जारी की जाए कि भाई जो भी लोग अपना जो सम्मानित नागरिक बिहार के आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनको अच्छी सुविधा, जल्दी आए। बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट वोटिंग हो जाए, उनको एक एक घंटा लाइन में खड़ा करा कि क्या मतलब है। मैं देख रहा था कि आप लगातार अधिकारी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मशीन में न है, टूई टूई बोलता है, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो। कतार में कुछ मतदाता खड़े थे, उनसे भी मैंने बातचीत की, वो लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। किसके ऊपर में आपको शक है, कौन ऐसा कर सकता है? देखिए बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, स्लो वोटिंग बहुत स्लो चल रही है। ये है कौन कर रहा है, ये जनता खुद ब खुद जनता मालिक है, जनता समझदार है। और कोई क्यों स्लो वोटिंग कराएगा। आपका किसी के ऊपर आरोप? मेरा कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं है भैया। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई अब जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में है, तो वही लोग करा सकते हैं। अगर ऐसी मंशा से कराई जा रही है कि जानबूझकर कि स्लो वोटिंग कराया जाए, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है लोकतंत्र के लिए। ऐसा आरोप सिर्फ ये बूथ नंबर 313 से आया है या बाकी मैं अभी जगह से वोट भी? डाला हूँ, अब बाकी बूथों पे जा रहा हूँ, जैसा होगा अपडेट दूंगा। तो अभी हमारे साथ रितेश पांडे थे और रितेश पांडे का कहना यह है कि बूथ नंबर 313 करगहर विधानसभा क्षेत्र का जो बूथ नंबर है उसके ऊपर स्लो वोटिंग कराया जा रहा है और ये सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स। जी सर, करगहर सीट की बात कर लेते हैं। विनय सर, जिस तरह से ये लगातार चर्चा राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि करगहर सीट जो है वो प्रशांत किशोर को चाहिए था, लेकिन उसके बाद फिर प्रशांत किशोर पीछे हटे, फिर रितेश पांडे जिस तरह से जमीन पर उतरे और लोग कहने लगे कि हाँ, रितेश पांडे का जो है वहां पलड़ा भारी है। क्या लग रहा है आपको, ये स्लो वोटिंग की जो चर्चा अभी रितेश पांडे कर रहे थे, हमारे संवाददाता आकाश वत्स जुड़े हुए थे, तो क्या आपको लग रहा है क्या है वहां स्थिति? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात मैत्री क्या है कि अभी हम भी वोट दे के आए हैं। जी। तो प्रोसेस है, वोटिंग का प्रोसेस है कि आप पर्ची लेके जाते हैं, आपका पर्ची मिलान होता है, फिर आपको दस्तखत करना होता है या थंब निशान लगाना होता है, फिर आपके उंगली पर स्याही लगता है, उसके बाद जाके आप अपना बटन दबाते हैं ईवीएम में कि किसको वोट देना है। फिर वीवीपैट पर वो जब आप बटन दबाते हैं तो वो निकलता है कि मैंने आपने जिसको दबाया है उसको आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो वोट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये फुल प्रूफ व्यवस्था चुनाव आयोग ने किया। तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन काफी समय है, 7 बजे से 5 बजे तक अधिकतर जगह मतदान हो रहा है। 5 बजे हम्म। शाम तक है और किसी भी बूथ पर अब ज्यादा वोटर नहीं है। 1000 1200 1000 के अंदर ही ज्यादातर बूथों पर आपको मतदाता मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त समय, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो चुनाव आयोग पूरी मजबूती के साथ, चीजों को पारदर्शिता के साथ, और हर बूथ मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। और जहां इंटरनेट वगैरह का लिंक नहीं है वहां ऑफ हम्म। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि पूरा फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ चुनाव आयोग सारी चीजों को कर रहा है। और इस बार ज्यादा बेहतर व्यवस्था मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने किया है। हर बूथ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। और जब हम लोग मतदान करने जाए, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। और 90 के दशक को हम लोग जब याद करते हैं तो उस दौरान काफी तनाव होता था मतदान के दिन, तो कहीं निकलना नहीं, लोग कहते थे भाई दूसरे गांव में नहीं जाइए। लेकिन आज जब हम लोग घूम रहे हैं, मतदान करने के बाद जब घूम रहे हैं,
तो कहीं कोई तनाव दिखाई नहीं पड़ा, बड़ा शांति और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सब जगह मतदान। हो सकता है कि उनको लगा हो कि विलंब हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो थोड़ी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया इस तरह से है कि कोई गलत वोटिंग न हो। अभी के समय में जो हम देख के आए मतदान केंद्र पर, तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी बोगस वोटिंग हो सकता है, एक भी गलत ढंग से वोटिंग हो सकता है, क्योंकि आपका सारा चीज मॉनिटर हो रहा है। ज्यादातर जगह तो वेब कास्टिंग है, कैमरा लगा हुआ, और उसके चलते हर बूथ पर कैमरा लगा हुआ है, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं पटना से बैठकर, दिल्ली से बैठकर कहाँ क्या हो रहा है। जी और जहां नहीं है वहां भी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये 5 साल का चुनाव है, 5 साल के लिए आप एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनते हैं, और अगर आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे तो एक अच्छी सरकार बनेगी। एक अच्छी सरकार बनेगी तो आपका विकास का कार्य होगा, आपके जीवन स्तर में बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य भी बना के रखना पड़ेगा। हम लोगों जी के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग धैर्य बना नहीं पाते हैं। आप देखिएगा बिहार में अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो तेजी से दूसरे लेन से लोग सर, निकलना विनय सर, चाहते हैं, आपको मैं और उसी रोकना में जाम चाहूंगी क्योंकि लगता है। करगहर से हमारे संवाददाता आकाश वत्स की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने लोगों से बातचीत की है, एक बार हम वो पहले लोगों को सुनवा देते हैं। करगहर विधानसभा क्षेत्र में बूथ पर अचानक ही क्या हुआ, क्या है बताइए। रितेश जी, क्या हुआ है? स्लो वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं हमारे ग्रामीण, हमारे लोगों को, मतलब ये कह रहे हैं कि तानाशाही वाली बात पूरे जनता लोग आरोप लगा रहे हैं। स्लो वोट, मैं जाके कह रहा हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं जाके कह रहा हूँ कि भैया स्लो वोटिंग क्यों चल रहा है। कह रहे हैं आप वोट दे दिए ना तो जाइए। हम कहें ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं भैया आप, स्लो वोटिंग पता नहीं क्या ऊपर से कोई निर्देश आया है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी का आदेश है ऊपर से। ये बताइए, ये किसने आप तक ये खबर किसने पहुंचाई? अरे हमको, मैं तो जब मैं वोट दे रहा था तभी मुझे लगा स्लो वोटिंग हो रही है, तो मैंने जाके पूछा कि स्लो वोटिंग क्यों हो रही है, कोई जवाब नहीं आया। अभी जब मैं बाहर गया तो हमको जाके लोग बोले कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। फिर मैं अंदर आया तो हमसे कह रहे हैं आप वोट दे दिए ना, जाइए। हम कहे मैं कैंडिडेट हूँ, आपसे पूछने का अधिकार है मेरा। महिला को लेकर आने पर बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्यों है? महिला कैंप रही थी हाथ से, उसको वोट दिलवाने के लिए घर लेके आया गया है। कौन कमीशन है? सब यहाँ शांति से है, ये लोग बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ सब शांति से है। ये एक गंभीर आरोप है जनसुराज से जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं करगहर विधानसभा क्षेत्र से, रितेश पांडे, उनका और उनके साथ जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ पर अधिकारी लोग तनाशाही कर रहे हैं, रितेश पांडे को वोटर को दबा रहे हैं, बहुत स्लो वोटिंग कर रहे हैं अंदर। हम लोग शांति से वोट करने आए हैं। ये किस तरीके का आरोप है? हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये आरोप लगाया जा रहा है जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं रितेश पांडे और उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना ये है कि ये जो बूथ है, इस बूथ पर स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है। महिला को लेकर एक व्यक्ति आया है, महिला कांप रही थी, मेडिकली अनफिट थी। यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर आके बोल रहे हैं, और यहाँ पर सीआईएसएफ के लोग भी, जवान लोग भी हैं, हम उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। वो डिस्टर्ब कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के पीड़ित महिला को कोई लेकर आ रहा है, कोई हाथ से बुजुर्ग है, कोई उसका हस्बैंड था, उसके साथ जाना चाह रहा था, फिर भी उसको रोक दिया, जबकि विकलांग मानसिक रूप से। और कौन कर रहे हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए महिलाओं के लिए। बोल रहे हैं कि हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सर है, अगर पूछ लिया जाए। एक मिनट, यहाँ पे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन से पूछ सकते हैं कि हम लोग एकदम स्टिक लाइन में है, और हम लोग सीधे से इतना स्लो चल रहा है। हम लोग कब से खड़े हैं, अभी 3 लोग गए हैं, 3 लोग अंदर हैं। इतना स्लो इनसे पूछ लिया जाए कि अगर हम लोग पूछ लीजिए। तो स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, और जो वोटर कतार में खड़े हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। रितेश पांडे जो उम्मीदवार हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। उनके साथ जो समर्थक हैं उनका कहना यह है कि यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो स्लो वोट करवा रहे हैं, स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर में जो उम्मीदवार जब आए हैं और देख रहे हैं कि जो मतदाता खड़े हैं उन्हें लगातार धीरे धीरे वोटिंग उनसे करवाया जा रहा है, और इसी बात को लेकर के रितेश पांडे ने अपनी नाराजगी जताई है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, रोहतास। रामबंधु वत्स जी, आपने देखा कि किस तरह से वहां करगहर में स्लो वोटिंग का रितेश पांडे और उनके समर्थक और वहां जो लोग मौजूद थे जो वोट करने आए थे, उन लोगों ने आरोप लगाया। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि इस बार जेडीयू से प्रत्याशी विशिष्ट सिंह है, महागठबंधन
से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं संतोष मिश्रा और जनसुराज से आपने देखा रितेश पांडे हैं और बसपा से भी इस बार उम्मीदवार उतारा गया है उदय प्रताप सिंह। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ऐसा स्लो वोटिंग का कोई आरोप जो लगा रहे हैं रितेश पांडे उसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है क्या वहां पे? क्योंकि पिछली बार अगर हम करगहर की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास ही वहां पे वोटिंग हुआ था। तो आपको तमाम जो हम अभी जानकारी दी है और हमारे जो संवाददाता आकाश वत्स थे वो हम तक ये सारे लोगों के बयान लाएं, तो आपको क्या लग रहा है वहां पे क्या हो रहा है? जी, करगहर से देखिए अभी 9:30 के लगभग हुए हैं और 7 बजे से वोटिंग है, तो 2.5 घंटे का ही समय है। इसमें स्लो वोटिंग का आरोप लगा है। तो मुझे लगता है कि शुरुआती जो दौर होता है 7 से 8 तो बहुत चीज़ें तो वोटर को समझने में ही लगता है। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी स्लो वोटिंग का आरोप लगना ठीक नहीं है। कम से कम 1-2 घंटे और बीतने चाहिए क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं और बहुत सारी मशीनें होती हैं जो जो शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि अभी स्लो वोटिंग के बारे में इतनी जल्दी कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। लेकिन जैसा कि वहाँ से खबर आ रहा था कि रितेश पांडे जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं जी। उनकी स्थिति अगर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा बेहतर वहाँ जो वशिष्ठ सिंह हैं जदयू के, उनकी स्थिति हम्म। मानी जा रही थी। हालाँकि वो कांग्रेस की सीट है, संतोष मिश्रा वहाँ के सिटिंग उम्मीदवार हैं। और जो बीएसपी के जो उदय प्रताप थे, वो भी पिछली बार वो भी बीएसपी के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पे रहे थे। तो जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, ये गायक हैं, तो ऐसा माना जा रहा था जन स्वराज की ओर से कि ये एक चर्चित चेहरे हो सकते हैं और वो जातिगत समीकरण के अनुसार भी सही रहते हैं, ठीक-ठीक बैठ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आया, वैसे-वैसे जदयू की स्थिति थोड़ी-सी अच्छी होती दिखाई पड़ रही थी वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनको भी इस चीज़ का आभास होगा क्योंकि स्लो वोटिंग का इतनी जल्द 2 ढाई घंटे के बीच में ही इस तरह का आरोप लगना, मुझे लगता है कि अ, आप अपने संवाददाताओं से जान भी सकती हैं कि क्या कहीं और हम्म। भी सीट है जहाँ पे स्लो वोटिंग का आरोप लग रहा है? मुझे नहीं जी लगता है कि अभी इतनी जल्द कोई स्लो वोटिंग का आरोप लगाएगा। लेकिन जी फिर भी जी। देखिए कुछ घंटे बीत जाएँ जैसे हम्म। 2 बजे तक देखा जाए कि उसका उसका वोटिंग पैटर्न कितना है। क्योंकि पिछली बार अगर 65% यहाँ से हुआ था, तो शाम में 5 बजे तक, सुबह 7 से 5 बजे तक कितना वोट पोल हुआ, इस पे निर्भर करता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आधे घंटे 45 मिनट के लिए वोटिंग शुरू हो जाए, फिर उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। फिर ऐसा भी होता है कि कभी भीड़ ज़्यादा होती है बूथ पे, क कभी-कभी भीड़ भी कम हो जाती है। तो इस तरीके का वोटिंग का जो दर है, उसमें उतार-चढ़ाव होता है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता है कि शुरुआती दौर में स्लो वोटिंग का आरोप लगना चाहिए। जी लेकिन वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, वो रितेश पांडे के पक्ष में दिखता नहीं है और ये एक अस्पष्ट तौर पे रहा।